बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जमशेद खान। आज दोबारा जो है यहाँ पर अडियाला जेल के बाहर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जमा होंगे और मुलाकात के हवाले से फिर वो बातचीत करेंगे। ताहम सबसे बड़ी और अहम खबर जो है 5वें दिन में यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नाम नहाद बेबुनियाद किस्म का एहतजाज है वो दाखिल हो चुका है। इस वक्त इस्लामाबाद के अगर सूरत हाल की बात की जाए तो इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा और पार्लियामेंट हाउस के पास जो है यहाँ पर एहतजाज जारी है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस वक्त तकलीफ दे अमर है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को एक सज़ा दी जा रही है, उनको महसूर कर दिया गया, उनको एक बड़े जेल में बंद कर दिया गया। करोड़ों लोगों को यहाँ पर जो है जो ज़रूरियात थी उनके लिए उनको परेशान कर दिया गया। और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से पंजाब की तरफ से, सिंध की तरफ से, बलूचिस्तान की तरफ से जो आने वाली बड़ी शरह है उनको बंद कर दिया गया। और 5 दिन से यहाँ पर अगर मरीज़ों की बात की जाए, यहाँ पर ख़वातीन की बात की जाए, बच्चों की बात की जाए, जिन लोगों ने अपने आबाई इलाके की तरफ छुट्टियां मनाने जाना था या जिन्होंने अपने रोज़गार के लिए पंजाब की तरफ जाना था, इस्लामाबाद की तरफ आना था या दीगर शहरों की तरफ जाना था, तो वो इस वक्त महसूर हो चुके हैं। इस वक्त जो अमलन ज़िंदगी जो है वो मफलूज हो चुकी है। और यहाँ पर एक बड़ी तादाद जो है यहाँ पर वो लोगों की है जिन्होंने अपने इलाज मुआवजे के लिए इस्लामाबाद आना था, लाहौर की तरफ जाना था, वो भी यहाँ पर पिछले 5 दिनों से जलील ख्वार हो रहे हैं सड़कों के ऊपर। और इसके साथ साथ वो जो कहता है कि जून तक नहीं रेंग रही, इनके कानों पर एक तरफ जो है यहाँ पर DPO को मुअत्तल कर दिया गया डेरा इस्माइल खान के, कि जिन्होंने कोशिश की थी कि किसी तरीके से इसको यहाँ पर खाली कर दिया जाए, इस सड़कों को खाली करवा दिया जाए इन इंतशार पसंदों से, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे। इस वक्त 10-10, 20-20 की टोलियों में मुख्तलिफ लोग जो हैं, मुख्तलिफ सवाबी इंटरचेंज की बात की जाए, हकला इंटरचेंज की बात की जाए, इसके साथ साथ यहाँ पर मियाँवाली और ईसा खेल के दरमियान दरातंग रोड की बात की जाए, डेरा इस्माइल खान से आने वाली सीपेक रोड की बात की जाए, GT रोड में खैराबाद की बात की जाए, तो इनको बंद कर दिया गया है। लोग इस वक्त जो है इंतहाई मुश्किलात का जो है यहाँ पर जो है उसका शिकार है। एक तरफ माह रमज़ानुल मुबारक सर पर आ गया है। 5 दिन से यहाँ पर मुख्तलिफ मंडियों को जाने वाली जो सब्जियाँ और फ्रूट है उन ट्रकों की यहाँ पर जनाब लाइनें लगी हुई हैं। इसी तरह आटे की इंतहाई तकलीफ़ है और गंदम की तकलीफ़ है। और यही वजह है कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जो है आटे की कीमत में नुमाया इजाफा हो चुका है, फ्रूट की कीमत में इजाफा हो चुका है, सब्जियों की कीमत में इजाफा हो चुका है। लेकिन यहाँ पर जो सूबाई हुकूमत के यहाँ पर आराम से बैठकर यहाँ पर हीटर के सामने पराठे खा रहे हैं और यहाँ पर अपने नंबर स्कोरिंग कर रहे हैं। बात दरअसल ये है कि एक तरफ जब यहाँ पर महमूद खान अचकज़ई को और अल्लामा नासिर अब्बास को जब ब्रीफिंग दी गई तो उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया कि खान साहब की सेहत दुरुस्त है, ठीक है, लेकिन जो कहता है कि मैं ना मानने वाली जो पॉलिसी है वो अलीमा खान की जानिब से नज़र आई। और उन्होंने अपने कज़न पर भी, कासिम पर भी जो है यहाँ पर एतमाद करना मुनासिब नहीं समझा, चीज़ों को अपने होल्ड में लिया हुआ है और वो चाहती हैं कि किसी तरीके से जितना भी पॉलिटिकल सेटअप हो उसके कब्ज़े में रहे। और यही वजह है कि ना वो अचकज़ई साहब को मानती है, ना राजा साहब को मानती है, ना बैरिस्टर गौहर को मानती है, ना सलमान अकरम राजा को गाज डालती है। उनकी अपनी एक पॉलिसी है और यही नंबर गेम जो है यहाँ पर सुहेल अफरीदी के सामने है कि सुहेल अफरीदी उनके सामने जो है वो नंबर बना रहे हैं। नया कट्टा तो जनाब अमीन गंडापुर ने खोल दिया और यहाँ पर उन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर ग्रुपिंग है उनकी पार्टी के अंदर, किस तरीके से उसको हाईजैक किया गया है, किसी को परवाह नहीं है। ये एक हांडिया है इमरान खान के नाम की, जिसमें जब तक आग लगी रहेगी, बैरून मुल्क बैठे हुए यूट्यूबर हो, पाकिस्तान के अंदर यूट्यूबर हो और कुछ पॉलिटिशियन जो है उनकी हांडिया जो है वो चलती रहेगी, उनका कारोबार चलता रहेगा, उनका काम चलता रहेगा। वो नहीं चाहते कि इमरान खान यहाँ पर बाहर आएँ। और इसके साथ साथ जो अगर तकलीफ़ की बात की जाए तो इस वक्त अमलन कई अजला में जो है यहाँ पर ज़िंदगी जो है मफलूज हो चुकी है। इनको कोई परवाह नहीं है कि सूबे के हालात अमन अमान के क्या है, सूबे में बेरोज़गारी की शरह क्या है, एजुकेशन क्या है, हस्पतालों की नीलामी के इश्तहारात तक दे दिए गए। अकरबा परवरी की वो मिसालें हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। इसके साथ फिर सवाल आता है कि आखिरकार सूबा कौन चला रहा है। सूबा इस वक्त जो है
अमलन जो है आमिर अफरीदी चला रहा है। आमिर अफरीदी जो सुहेल अफरीदी के भाई हैं, इससे पहले फैसल अमीन चलाते थे जो अली अमीन गंडापुर के भाई हैं। तो ये जनाब साहब चलो अडियाला जेल से अगर इनको फुर्सत मिलेगी तो माह रमज़ान का मुबारक महीना आने वाला है, कुछ लोगों पर रहम करें, कुछ लोगों की तकलीफ़ का एहसास करें। हज़ारों नहीं लाखों लोग इस वक्त परेशानी का शिकार है, लेकिन इनको अपने शशके जो है वो पूरे करने हैं, इनको अपनी ज़िद पूरी करनी है। ना ये पार्लिमानी सियासत है, ये तसादम की सियासत है, और तसादम का सियासत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। रियासत जो है वो मुकद्दम है सियासत के ऊपर, और इस वक्त जो सियासत है यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो तसादम पर मबनी है। तो बात ये है कि आखिरकार इन लोगों को जो दर्द है यहाँ पर कौन ख़त्म करेगा, किस तरीके से ख़त्म होगा, लेकिन किसी को तो आगे आने पड़ेगा। क्या गवर्नर राज इसका हल है? क्या वफाकी हुकूमत मुदाखलत करेगी? कौमी शराहों की बंदिश जो है, क्या ये एक जुर्म नहीं है? क्या इस जुर्म की सज़ा किसी को नहीं मिलेगी? क्या इस जुर्म की वजह से जितने लोग यहाँ पर परेशान हैं, मसाइल का शिकार है, उसका मदावा कौन करेगा? ये एक सवाल है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।